ये जो फ्यूल की प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं, तो आपके रेटों में भी कुछ डिफरेंट है? नहीं आया, अभी तक नहीं हुआ। 50,000 में 15,000 हाँ, तकरीबन आना जाना करना था। उन भाई को जब मैंने ड्रॉप किया, अच्छा, तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, बंदा वापस नहीं आया। वहाँ से मुझे खाली इस्लामाबाद वापस आना पड़ा है। आपने पैसे नहीं लिए थे? नहीं लिए, बंदा ही नहीं निकला वापस। ये जो है 2024 मॉडल है, जो है इन्होंने बैंक से ली थी, किस्तों पर कितने की पड़ी, वो सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। 4,000 का पेट्रोल लगा, 1,000 रुपया आपने खाना खा लिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो 20,000 की दिहाड़ी लगाई भाई ने इसी 9,000 लगा चुका मैं राइड। सही, 9,000 हो चुकी है मेरी राइड। 9,000 राइड भाई ने उठा ली आज तक। सेटिंग हो गई, सेटिंग पे जाना है, आपकी गाड़ी का नंबर आ गया, ठीक है, राइड ये लिखी होगी, ठीक है। ठीक है। एक होता है मिनी, अगर इसको आप ऑन करेंगे तो ये ब्लैक कलर के थ्रू ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक होगा। और साथ ये लिखा है राइड एसी, बिल्कुल, इसको भी आप ऑन कर लेंगे। यहाँ पे ना पाकिस्तानी कल्टस एक पुरानी भी है और न्यू भी है। ठीक है। न्यू और पुरानी का ये डिफरेंस आता है कि लोग समझते हैं कि पुरानी कल्टस ना हो। तकरीबन उसे जल्दी चला जाऊंगा, तकरीबन 5-6 हज़ार तो नॉर्मली बचत करनी है। नॉर्मली 5-6 हज़ार बंदा कमा सकता है, और ये एक्सपर्ट की बात है। बंदा जो ये गाड़ी परचेज करना चाह रहा है, अभी जो एक नया बिल्कुल नया है, उसकी जेब में पैसे हैं, उसके पास ये आइडिया है कि वो ये करना चाह रहा है, तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड बिल्कुल करूंगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी को के एकदम फर्स्ट क्लास में। भाई मैं सबके कमेंट जो है वो पढ़ता हूँ, बड़ा मजा आता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाए। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई सुजुकी आल्टो, जो कि 2024 मॉडल है, और भाई का जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 8 से 9 साल का है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है गाड़ी बड़ी साफ सुथरी रखी हुई है। VXR इसमें कामयाब मॉडल है, तो यही इन्होंने रखा हुआ है। ये जो है 2024 मॉडल है। बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर चल के लेते हैं, और ये जो है इन्होंने बैंक से ली थी, किस्तों पर कितने की पड़ी, वो सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाई आज की वीडियो में हमारे साथ शाहजान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे हैं आप? ठीक है आप सब भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, आपने थोड़ा टाइम दिया। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, सबसे पहले गाड़ी के पॉइंट पे आते हैं। आपके पास ये जो गाड़ी है ये कौन सा मॉडल है? ये सर 2024 मॉडल है। सही, VXR वेरिएंट है। VXR वेरिएंट है, ठीक है। तो सर ये आपने बताया कि आपने बैंक से ली थी। बिल्कुल सर। तो अभी इसकी कितनी किस्तें बाकी रहेगी? इसकी तो अभी फिलहाल तकरीबन 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट हो चुकी है। 1.5 साल की, 5 साल के टाइम पे निकली हुई गाड़ी। सही। और तकरीबन 45 रहती हैं अभी, आई थिंक, या 40 तकरीबन। तो इसमें टोटल किस्तें होती कितनी है? ये तकरीबन 60 किस्तें होती हैं। 60 होती हैं। आप हमें ये बताएंगे कि आपको पर मंथ की कितनी किस्त जा रही है? इसकी इंस्टॉलमेंट अभी इस टाइम जा रही है, नेक्स्ट मंथ की अभी 47,000 पर मंथ की किस्त है। और जब ये 5 सालों के बाद कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर ये गाड़ी आपको कितने की पड़ेगी? मैक्सिमम मुझे 40 और 42 लाख तक पड़ जाएगी। 42 लाख यार। वैसे इसकी क्या मार्केट है? अगर आप अभी मार्केट जो कैश अभी भी चल रही है, जो आ रही है करंटली, तकरीबन 30-32 लाख तक आ रही है। 30-32 मतलब ये कि 10 लाख का डिफरेंट आ जाता है। तो अब आते हैं काम के बात पे। आप हमें ये बताएं, आप ये कितने टाइम से चला रहे हैं? सर मैं ये तकरीबन कंपनी के साथ तो मैं 2022 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं 2017-18 से काम कर रहा हूँ, उबर और करिंग के साथ काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले आप किसी की गाड़ी चलाते थे? वो रेंट पे थी, 50-50 पे थी, ठेके पे गाड़ी चल रही थी। 70,000 पर मंथ देते थे हम गाड़ी। 70,000 पर मंथ। तो जिस बंदे ने ठेके पे लेनी हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक तो जान पहचान अपने वगैरह हो तो फिर तो कोई इशू नहीं। अगर ID कार्ड वगैरह आ जाए, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो लेते हैं वो देते हैं बस। सही। तो आप हमें ये बताएं, आपको 8 से 9 साल हो गए हैं। बिल्कुल। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस मतलब इस काम के साथ तो हमें लगा हुआ है, हम बड़ी खुशी से एंटर हुए थे इस काम में। अच्छा। पहले काम बड़ा ज्यादा था, लोगों ने 3-3 गाड़ियां भी बना के रखी हुई थी। अच्छा। ठीक है, मगर उस टाइम हमने फायदा नहीं उठाया इस बात का, अय्याशी टाइम पे। अच्छा, शुक्र काम शुक्र अंदर, ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं, ये काम ज्वाइन करने का आपका पर्पस क्या था? मतलब आपने क्या सोचा कि इस काम में आते हैं? सोचा मैंने जब 2017 में मेरा लाइसेंस जब मैंने बनवाया था इस्लामाबाद अफेयर से। अच्छा। ठीक है, तो मेरे जहन में मेरा कजन मेरा उस टाइम ना करीम पे गाड़ी चलाते थे लाइसेंस पे, तो फिर उसी ने मुझे गाइड किया था, और शौक भी था मेरे, ये पहले गाड़ी चलाने का मुझे शौक था। सही हो गया, आज भी शौक है, वह चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा। पर कोई नहीं है माइंड में, नहीं बात, चलो ये कि तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी ठीक ठाक लग जाती है। अच्छा। प्राइवेट जॉब से तो बेहतर ही है, काम बेहतर है। बहुत अच्छा है। अच्छा, तो पहले तो आप चलो चलाते थे, लेकिन जब से आपने अपनी गाड़ी ली तब से क्या मजे हैं? फिर भी यानी कि अभी ये हर बंदे का एक माइंड सेट होता है कि मैंने आगे, मेरा ड्रीम होता है एक बंदे का। सही। या तो घर बनाना है, या गाड़ी अपनी कैश पे करनी है। सही। ठीक है, या गाड़ी अपनी पूरी करनी है। ठीक हो गया। दोनों में से भी यही है कि गाड़ी अगर अपनी कैश पे हो जाएगी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ शुक्र है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर फर्ज करें आज आपके पास 30 लाख रुपया आ जाता है कहीं से, ठीक है, कहीं से आ गया, तो आप वो जाके बैंक में 30 दे के अपनी गाड़ी नाम पे करवा सकते हैं? करवा सकता हूँ, कैश में देख सकता हूँ।
ठीक हो गया। ये मेरे माइंड में एक आपने नॉलेज में इजाफा वो किया। आप बैंक वाले आपको पूरी बता सकते हैं ना। अच्छा। कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो अमाउंट होगी ना जी। वो आपको बताएंगे भाई आप इतना जमा करवा दो। ऊपर वाली जो आपको अमाउंट पड़ रही है ना, जी। जो सूद आपको जो कहते हैं जी। लग रही है, वो फिर नहीं लगाते, मतलब फिर नहीं लेते। नहीं लगे। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं, आप अभी सिर्फ यांगो चलाते हैं, इन ड्राइव मैं क्या सिर्फ चलाते मैं हैं? ओनली इन ड्राइव चलाता हूँ। सिर्फ इन ड्राइव चलाते हैं, ड्राइव शुरू से ही इन ड्राइव चलाते आ रहे हैं? शुरू से चला रहा हूँ मैं। अच्छा। तकरीबन 9000 लगा चुका हूँ मैं राइड। सही। 9000 हो चुकी है मेरी राइड। 9000 राइड भाई ने उठा ली आज लग तक। चुकी है बिल्कुल। और रेटिंग भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 94.95 तक ही हुई है बस। सही हो गया। आप हमें ये बताएं, एक बंदा है जिसके पास सुजुकी आल्टो VXR है, ठीक है, उसने 2026 में वो कह रहा है मेरे पास 20-25 लाख रुपए, 25 लाख 30 कर लो, वो एक गाड़ी परचेज कर लेता है। क्योंकि मेरे काफी सारे जानने वाले अभी जो है ना, ओमान से भी एक हैं जानने वाले, वो कह रहे थे मेरे पास यहाँ पे ना काम बिल्कुल नहीं है, उनके पास थोड़े पैसे हैं, वो कह रहे थे कि यार मैं कल्टस ले लूं या आल्टो ले लूं, तो क्या आप क्या गाइडलाइन देते हैं इसमें? नेगेटिव पॉइंट भी बताएं और पॉजिटिव भी बताएं। मैं कल्टस न्यू मॉडल या पुराना मॉडल? न्यू कर लें, वो भी इतने बजट मैं में न्यू आ का भी थोड़ा इशू बता देता हूँ। न्यू का क्या है कि यहाँ पे ना पाकिस्तानी कल्टस एक पुरानी भी है और न्यू भी है। सही है। न्यू और पुरानी का ये डिफरेंस आता है कि लोग समझते हैं कि पुरानी कल्टस ना हो, सही। इसलिए न्यू को नहीं उठा। हालांकि उस बंदे के पास न्यू आल्टो होगी अच्छा, तो वो समझते हैं पुरानी कल्टस ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आल्टो को हर आप- बंदे को पता है कि भाई यार आल्टो न्यू आएगी, बिल्कुल। या जापानी आल्टो आएगी या पाकिस्तानी आल्टो आएगी। सही हो गया। और लोग ज्यादातर उठाते भी आल्टो को, बहुत ज्यादा राइड आल्टो की ज्यादा लोग उठाते हैं, उनको पता है कि यार आल्टो न्यू आएगी, पुरानी आल्टो कोई भी नहीं है। सही है। ठीक होगा। आप हमें ये बताएं, एक बंदा है जिसके पास अब ये गाड़ी है, वो चला रहा है, उसने परचेज कर ली, तो वो पर मंथ कितने पैसे अर्न कर सकता है? पर मंथ ये डिपेंड करता है ड्राइवर पे। डिपेंड करता है। ठीक है। एक तो ड्राइवर वहाँ का जो मतलब हम इस्लामाबाद में तकरीबन 2013 से रह रहा हूँ, तो बंदे का हर इलाके का पता होता है कि यहाँ तक कितना किराया रेंट होना चाहिए। सही। ठीक होगा। प्राइवेट का भी और लोकल का भी, ड्राइव पे भी। सही। मेहनत करने वाला बंदा आज भी अगर कमा सकता तो बड़ी मुश्किल से यानी कि कर रहा है, तकरीबन 70-80 तक तो बचा रहे हैं। 70-80 हजार पर month। एक ये गाड़ी हाँ लेके, जी, बचत और खाना पीना रहायश सब निकाल कुछ निकाल के। 70-80 मतलब ये कि आपके, मैं दुबई में रह के आया हूँ पर्सनली, तो 1000 दिरहम जो कि वहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक नॉर्मल बंदे को दी जाती है। हम भी वो ऐसा लेते हैं कि मैंने देखे हुए हैं। नहीं, अच्छा, अब हमें ये बताएं, आप 8-9 साल से काम कर रहे हैं, कोई आपके साथ कभी हादसा हुआ हो, कोई जो आपको बात याद हो, कोई अच्छी बुरी बताएं, या फिर ये बताएं आपने एक दिन में सबसे ज्यादा कितने पैसे कमाए और कैसे कमाए? हादसा तो ये है कि जो हमारे कस्टमर होता है, हम कस्टमर को नहीं जानते कि किस किस्म का कस्टमर है। मैं आपको छोटी स्टोरी अभी की बता देता हूँ। रिसेंटली अभी यानी कि ईद आने वाली थी। अच्छा। मैं कस्टमर बैरियर टाउन से लेके गया था हवेली, हम बुकिंग थी, अच्छा। तो उन्होंने आना जाना करना था। हमारी डील डन हो चुकी थी तकरीबन 50,000 में, 15,000 सही, में। 15,000। हाँ, तकरीबन आना जाना करना था। सही। उन भाई को जब मैंने ड्रॉप किया, अच्छा। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, बंदा वापस नहीं आया। अच्छा, तो वहां से मुझे खाली इस्लामाबाद वापस आना पड़ा है। तो आपने यानी मैं- पैसे नहीं लिए थे? नहीं लिए, बंदा ही नहीं निकला वापस भाई। ओहो। ये हालांकि और भी छोटे छोटे इस तरह के हैं कि लोग कहते हैं जी मैंने मरकज जाना, वहां से निकल के तो दूसरी साइड से निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ये होता बड़ा है। मुश्किल होता है, कस्टमर की नहीं पहचान होती कि यार किस किस्म का कस्टमर है। दूसरा ये जो अच्छा भी बंदा बैठा तो उस पर भी हम इतबार नहीं कर सकते, हालांकि वो बंदा ठीक होगा, बिल्कुल, हम भी ये- डरे होते हैं कि यार ये भी ना भाग गया है। बिल्कुल फिर सही वो बात कहते हैं यार ड्राइवर भी हम पे इतबार नहीं करते। मैंने कहा सर हम ऑलरेडी कितने इतबार कर चुके हैं, फिर वो हमें हाथ लगा के नस जाते हैं, ठीक भाग सही जाते हैं, बात है। ठीक है। तो ते इशू होता है। अब ये कहते हैं कि इस काम में किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही। तो आप हमें ये बताएं, कभी एक दिन में आपने सबसे ज्यादा पैसे कितने कमाए? अभी ईद की जो 3 दिन गुजरे हैं, बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे? मैं चला रहा था। काम मैं- सही था? हाँ जी, बिल्कुल शुक्र है। सही। कहते हैं शापर नहीं थे, काम अच्छा था। तो मैंने लोकली चलाया, मैंने बैर नहीं किया, और गाड़ी भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 220-250 किलोमीटर चली थी। अच्छा। और मेरा काम जो हुआ था ना 25,000 का हुआ था, 25,000 का। 25,000 का हुआ था। ठीक है। लोकल का काम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। और उसमें से बड़ी मुश्किल से कुछ 35 से 4,000 तक मेरा फ्यूल लगा था। 4,000 का पेट्रोल 4,000 लगा, का फ्यूल लगा। 1000 रुपये आपने खाना हाँ खा जी, लिया। खाना वो बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो 20,000 की दिहाड़ी लगाई भाई ने लगा इस ईद पे। ये जो कितना टाइम हुआ? हम लगातार 3 चला 18-20 में, वो बता रहा हूँ जो मतलब ज्यादा जो काम किया 25,000। सही। बाकी ईद के नॉर्मल दिन 20, 18, 17 ये तक मर। तो उस दिन आपने कितना टाइम गाड़ी चलाई? 12 और घंटे? उसमें तकरीबन 15 घंटे। 15 घंटे। नॉर्मल दिनों में आप कितने टाइम गाड़ी चलाते अभी हैं? मेरी ये फर्स्ट टाइम राइड है, अभी अच्छा, निकला मैं। फर्स्ट राइड। और मैं सुबह तकरीबन 9-10 बजे तक चलता हूँ। मतलब ये कि 12, 13, 14 घंटे 12-13 चलाते हैं। हाँ जी। अगर मतलब टारगेट मेरा कंप्लीट ना हुआ तो मैं 12-1 बजे तक भी चलता रहूंगा। तो एक दिन में मतलब कितने का आप राइड करते हैं? राइड को तो नहीं, मेरा टारगेट होता है राइड बेशक 1 से भी हो जाती है अगर मिल जाए तो। कितने का टारगेट होता है? ये मेरा क्या टारगेट? तकरीबन 15-10 के दरमियान तक मैंने रखना होता है। 10 से 15 दरमियान बिल्कुल। तो 10 से 15 जब आप कंप्लीट करेंगे, अभी आप सुबह तक कितने पैसे कमा लेंगे?
तो वो तक ये डिपेंड करेगा, अगर अच्छी राइड लगे, फ्यूल कम लगा तो तकरीबन फिर जल्दी चला जाऊंगा। तकरीबन 5-6 हज़ार तो नॉर्मली बचत करनी है। नॉर्मली 5-6 हज़ार बंदा कमा सकता है, और ये एक्सपर्ट की बात है। आप नए आए तो आपको मैंने जो है ना वो 2,000 बचाया, तो वो आपका वो इशू ये होता है कि नए का ये क्या होता है कि वो पर किलोमीटर के हिसाब से नहीं चलते, हमें पर किलोमीटर हिसाब चलना पड़ता है। 57-60 तक, तकरीबन 55 तक चलते हैं। सही। तो उसमें क्या होता है कि फ्यूल आपका कम लगता है और महंगा आपकी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो भाई यही कुछ बातें थी जो कि आपको सर और कोई एडवाइस देना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया, एक नया बंदा जो ये गाड़ी परचेज करना चाह रहा है, अभी जो एक नया बिल्कुल नया है, उसकी जेब में पैसे हैं, उसके पास ये आइडिया है कि वो ये करना चाह रहा है, तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड बिल्कुल करूंगा जरूर कि आल्टो आप जरूर लें। सही। वजह क्या है, एक तो फ्यूल बहुत ऊपर का रेट जा चुका है। सही। और हो सकता है आगे भी महंगा हो। अच्छा, एक सेकंड, ये जो फ्यूल की प्राइसेस जो है वो बढ़ी हैं, तो आपके रेटों में भी कुछ डिफरेंट आया? नहीं आया, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो जब हम राइड उठाते हैं तो फिर कस्टमर को खुद ही कहते हैं कि थोड़ा सा कम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। अच्छा। फिर वो खुद ही कम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अभी तक रेट मतलब कंपनी की तरफ से कोई नहीं बढ़ा। अच्छा। सेकंडली, इस वक्त जो कामयाब गाड़ी अभी जा रही है ना, वो आल्टो जा रही है। सही हो गया, फ्यूल एवरेज की वजह से। ठीक है, ठीक हो गया। बड़ी गाड़ियों वाले भी अभी यानी कि प्रीमियम बेस में अभी कैटेगरी आ रही है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त चला रहे थे, उनको भी कैटेगरी प्रीमियम की राइड अभी नहीं आना शुरू हो रही। अच्छा। वो मिनी की भी राइड उठा रहे हैं, गोल्ड की भी उठा रहे हैं। सही। तो वो कहते हैं इससे बेहतर है कि आल्टो ले लें, तो कम से कम अर्निंग अच्छी हो जाती है, फ्यूल कम लग जाता है। बिल्कुल। ठीक है। आल्टो में ये है कि थोड़ा आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये है कि राइडें ना जो लगती है बड़ी छोटी मिक्स हो जाती है, मिनी की भी हो जाती है और एसी वाली राइडें भी लग जाती है। सही हो गया। ठीक हो गया। एयरपोर्ट का आना जाना लग गया या बैरियर टाउन का आना जाना लग गया। कोशिश तो करते हैं हम लॉन्ग राइड उठाते हैं ताकि जल्दी जल्दी टारगेट कंप्लीट हो जाए। सही हो गया। ठीक हो गया। बाकी ये छोटी गाड़ी है, गलियों में भी चली जाती है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप ये रिकमेंड करेंगे कि आए, काम करें, कोई टेंशन नहीं? कोई टेंशन नहीं। ठीक। अब जो बंदा एक नया आ गया, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि यार आप इस चीज का ख्याल रखें, इस चीज का ख्याल रखें? कोई दो मतलब हो गई ना, जब आपने शुरू किया तो आपको मुश्किल आई? मुश्किल जरूर आई जी। पहले तो ना हमें इलाकों का पता होता था। अच्छा। मैप चलाना भी हमें नहीं आता था। ठीक है। ठीक है। अभी तो हर चीज का एक्सपर्ट होता बंदे को। इंसान जब वो खुद इस फील्ड में आएगा, जी, चलाएगा, थोड़ा सीखेगा, पता चलेगा कि यार कहाँ तक क्या कितना रेट है, क्या जा रहा है। सही। मैप चलाना शुरू करेगा। अच्छा। तो ऐसे काम में जब एंटर होगा तो फिर वो खुद बहुत ही सीख जाता है। आप एक और बात बता दें, आने वाले 5 सालों के बाद आप खुद को कहाँ पे देखते हैं? खुद को बाद ये गाड़ी जब कैश की हो गई, फिर उसके बाद अपनी मेन बचत होना शुरू हो जाती है। फिर अपना अगला ड्रीम जो होता है। अभी आपकी एज कितनी है माशाल्लाह? मेरी तकरीबन 27-26 तक है। 27-26। सही। तो आगे 5 साल का आपका यही टारगेट है, गाड़ी अपनी हो? गाड़ी हो जाए बिल्कुल, गाड़ी हो, और फिर देखेंगे आगे। बिल्कुल। फिर हम एडवाइस बात अगर आपके जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं आपको, अगर वो ड्राइवर आते हैं तो दरखास्त ये कि इस्लामाबाद में अगर आप चला रहे हैं तो बस कोई मुनासिब रेट पर चलें, शॉपर ना बन के चलें। अच्छा। एक दूसरे की गालियां दे रहे होते हैं ड्राइवर। सही। सारे पेटी भाई हैं भाई, एक दूसरे को सपोर्ट करें, चलें, खुश रहें, आबाद रहें भैया। और बस यार, आज की वीडियो आप लोगों ने देखी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी गाड़ी सर, मुझे एक और क्वेश्चन आपसे। आप अभी मैं कमेंट पा रहा था कि यार इस पे ना एसी कैसे ऑन करते हैं, दिखाएंगे हमें आप अपने वो उससे? गाड़ी यार आपने माशाल्लाह साफ सुथरी रखी हुई है, और बाकी गाड़ी की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। अभी दिखाते हैं भैया आपको एप्लीकेशन की राइड जो आप बता रहे हैं जी, क्योंकि मैं अभी देख रहा। अच्छा, एक और बात भी है, पहले आप ये करें फिर मैं आपसे पूछ लेता हूं। कर देता हूं। ये हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले आपने जाना है कहाँ पे? ये वॉलेट हो गया। वॉलेट आ गया। ये सेटिंग हो गई। सेटिंग पे जाना है। आपकी गाड़ी का नंबर आ गया। ठीक है, ये ये लिखी होगी। ठीक है। ठीक है। एक होता है मिनी, अगर इसको आप ऑन करेंगे तो ये ब्लैक कलर के थ्रू ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। और साथ ये लिखा है राइड एसी, बिल्कुल, इसको भी आप ऑन कर लेंगे, यानी कि मिनी की भी राइड आएगी और राइड एसी वाली भी आएगी। सही। और ये जो प्रीमियम आ जाती है, इसमें कौन सी गाड़ी? प्रीमियम में जो 15-16 मॉडल की GLI हो गई, XLI हो गई, BRV हो गई, जो बड़ी ऊपर गाड़ी है ना, जी, वो उसमें आ सकती है। सही। तब ये जाकर प्रीमियम ऑन होगा। अच्छा। नीचे हो गया पार्सल भी आप डिलीवरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, पे कर सकते हैं, यानी पार्सलों का भी रेट अच्छा आता है उसमें। सही। तो मतलब ये आपने देख लिया, ये बिल्कुल आसान है। सर आप हमें एक और बस क्वेश्चन है, आप बताएं कि ये किस मॉडल से आगे हो तो आपकी गाड़ी एसी में यूज हो सकती है? ये ज्यादातर अभी डिपेंड करता है गाड़ी का, यानी कि अगर 12-13 जो आजकल जापानी गाड़ी भी पुरानी है ना। अच्छा, क्योंकि अभी मैं कमेंट बिल्कुल अभी मैं पढ़ के बाहर निकला हूँ, इसी वजह से मैं वीडियो के लिए आया हूँ। भाई कह रहे थे मेरे पास आल्टो है, VXR है, 2018 मॉडल है, उस पे मैं जो है ये एसी वाली राइड्स कैसे ऑन करूं, और ये भी बताओ कि हो सकती हैं या नहीं हो सकती? हो सकती है जरूर। अगर ये न्यू वाली जापानी गाड़ी है या पाकिस्तानी गाड़ी है, चली एसी रही में, एसी में लग। अच्छा, एसी में चल रही है। 2013 मॉडल 14 मॉडल भी जापानी गाड़ी भी हो तब भी एसी में लग जाती है। गाड़ी आपको मैं बता देता हूँ, ये सामने भी खड़ी हुई है, आल्टो VXR जो नॉर्मल होती है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो और अपने चीजों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।